हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हम अपनी यूट्यूब चैनल पे आपको साइंस और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कई बार उसका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से होगा, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसमें कन्फ्यूज़न रह जाता है। तो उसके लिए मैं आपको अपनी वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जिसमें हमने मेन सब्जेक्ट वाइज 3 हेडिंग्स हैं हमारी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। इसमें आप जब सब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। जैसे कि मैं अभी साइंस पे क्लिक कर रही हूँ, ये आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुला है। इसमें सारे सब टॉपिक्स हैं जिसमें कि आपको नोट्स अवेलेबल हैं। तो हम अब कर रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो मैं इसी पे क्लिक करती हूँ। टॉपिक आप जब ढूंढेंगे तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए उसको ढूंढना। अब है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के नोट्स। तो ये नोट्स खुल गए हैं और नोट्स हमने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, हमने डायग्राम्स का भी यूज़ किया है और जहाँ पे भी हमको ज़रूरत लगती है कि पिछला कोई टॉपिक यूज़ होगा तो उसका लिंक भी हम साथ में ही देते हैं। इसी तरीके से आप मैथ पे क्लिक कर सकते हैं और इंग्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। इंग्लिश में अभी हम BI बुक कर रहे हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है। फिर आप जब सब्जेक्ट पे आप क्लिक करते हैं तो क्लास वाइज खुलता है, फिर उस क्लास से रिलेटेड आपको ये टॉपिक खुल जाते हैं। उन पे क्लिक करके आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। सेम मेथड आप अप्लाई करेंगे वर्कशीट के लिए। वर्कशीट्स पे आप क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज पहले वर्कशीट्स खुलेंगी, फिर आप क्लास वाइज एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। फिर आप जब क्लास पे क्लिक करते हैं तो आपके पास उस क्लास के सारे टॉपिक्स या चैप्टर्स खुल जाते हैं। तो इस तरीके से आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com को यूज़ कर सकते हैं और आपको रिटन मटेरियल के लिए, नोट्स के लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए, वर्कशीट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 7 के लिए साइंस और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। और आजकल हम कर रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसमें कि हम फिजिकल चेंज कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमने अभी तक जितनी भी चैप्टर्स कवर किए हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको यदि वो चैप्टर्स देखने हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल चेंजेस। A change in which one or more new substances are formed is called chemical changes. जब भी कोई नया सब्सटेंस बनेगा, एक सब्सटेंस बने, दो सब्सटेंस बने, तो हम उसे कहते हैं केमिकल चेंज। और इसी को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे मेडिसिन्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ये सब क्या है, ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। ये लिक्विड डिटर्जेंट या मेडिसिन्स, एक या दो सब्सटेंसेस को ऐड किया तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बन के आया, और हम इन मेडिसिन्स को रिवर्स नहीं कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है हम उसमें चेंज कर दें, या डिटर्जेंट को हम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंज के। हमने ये तो सीखा कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो नया प्रोडक्ट बनेगा। नए प्रोडक्ट के बनने के अलावा भी केमिकल चेंज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो जैसे कि हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन होता है, मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। इसका क्या मतलब है? हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन या तो ये केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा, गिव किया जाएगा, या हम एब्जॉर्ब करेंगे। तो बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं वुड बर्न हो रही है, इसमें हीट भी है, लाइट भी है और गैसेस भी निकल रही हैं। तो ये क्या है? बर्निंग ऑफ वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। दूसरा है साउंड में बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कि यदि केमिकल चेंज होगा तो उसमें साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे कि जब हम पटाखे चलाते हैं तो एक्सप्लोजन होता है, उसमें साउंड आती है। उसमें क्या होता है? लाइट भी होती है, हीट भी होता है और साउंड भी प्रोड्यूस होती है और गैसेस भी होती है। तो ये एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। फिर है ए चेंज इन स्मेल। स्मेल में भी चेंज होता है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन ही है। जैसे कि रॉटन फूड, यानी कि जो खाना सड़ जाता है वो स्मेल प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या है? ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इसमें आप देख रहे हैं नींबू सड़ गया है, और जब नींबू सड़ जाएगा तो
आपको इसमें स्मेल नहीं आ सकती है, ये फोटो है, लेकिन आप घर में आप नींबू को बाहर रख के कुछ दिन फ्रिज से बाहर रख के देखेंगे तो जो फ्रेश नींबू की स्मेल होती है और जो सड़े हुए खाने की या सड़े हुए नींबू की स्मेल होती है वो फ़र्क होती है। तो एक नई स्मेल आ गई। या चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, या तो एक नई स्मेल आ जाएगी या वो एक खराब स्मेल या एक नई स्मेल को गिवन ऑफ करेगा, देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि केमिकल चेंज हो तो उसमें कलर चेंज हो जाए, जैसे कि आप देखते हैं कि एप्पल है, पोटैटो या ब्रिंजल के हम स्लाइस रखते हैं तो उनका कलर थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है। जैसे ये एप्पल है, फ्रेश एप्पल कटा हुआ एकदम वाइट बढ़िया दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, इसको नहीं खाया तो ये कुछ इस तरीके का इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। गैस निकलती है, वो हमने अभी भी पढ़ा था कि जब हम एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क होता है, कोई चीज़ जलती है तो उसमें गैस प्रोड्यूस होती है। आप लकड़ी को जलाएंगे तो भी गैस प्रोड्यूस होगी, कैंडल जलाएंगे तो भी प्रोड्यूस होगी, और दिवाली पे दिए जलाते हैं तो भी गैस प्रोड्यूस होती है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक थिन स्ट्रिप ली मैग्नीशियम की और इसकी टिप को क्लीन कर दिया हमने सैंड पेपर से, और फिर इसको कैंडल के पास लाते हैं तो वाइट लाइट के साथ जलने लगती है कुछ इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं वाइट लाइट के साथ मैग्नीशियम की स्ट्रिप जल रही है, और जब ये जल जाती है, कंप्लीट जल जाती है, तो ये एशेस हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। केमिकल रिएक्शन हो गई मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो भी हमें ऐश मिली मैग्नीशियम ऑक्साइड की, हम उसको इकट्ठा कर लें और पानी में चला दें, मतलब पानी में उसको मिक्स कर दें, तो क्या होगा, एक नया सब्सटेंस तैयार हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये एक बेस होता है। इसकी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसमें हमने वाटर मिक्स किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 हमें एज ए प्रोडक्ट हमें मिलता है। हम अब देखेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होते हैं। रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न हो जाता है, इसका मतलब ये बेसिक है, और इफेक्ट ऑफ ब्लू लिटमस पेपर नो चेंज, तो ये बेसिक है। और आपको यदि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट समझने हैं या लिटमस पेपर के टेस्ट समझने हैं तो आप हमारी वीडियोस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे भी जा सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। तो इसमें एक बीकर है, बीकर में हमने पानी लिया और उसमें हमने कॉपर सल्फेट, जिसको कि हम नीला थोथा कहते हैं, वो डाल दिया, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी, और इस सॉल्यूशन का रंग कॉपर सल्फेट की वजह से ब्लू हो जाता है। अब हम इसमें क्या डालते हैं, एक कील डाल देते हैं जिसको कि हम नेल भी कहते हैं, और इसको ऐसे ही आधा घंटा तक रहने देते हैं। जब हम आधा घंटे बाद बीकर को चेक करते हैं तो बीकर का रंग हम देख रहे हैं हरा हो गया है, और कील के ऊपर एक ब्राउन कलर डिपॉजिट हो गया है। तो जो ये ग्रीन कलर है उसको हम बोलते हैं आयरन सल्फेट, और ये ब्राउन कलर जो डिपॉजिट हुआ है कील के ऊपर वो कहलाता है कॉपर। इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू है प्लस आयरन, जब ये रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन के साथ तो हमें मिल जाता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का है, और प्लस कॉपर ब्राउन डिपॉजिट। अब हम एग्जाम्पल 3 लेते हैं। हमारे पास एक बीकर है, उसमें हमने डाल दिया विनेगर और बेकिंग सोडा, और एक और बीकर है जिसमें कि हमने लाइम वाटर रखा हुआ है। विनेगर और बेकिंग सोडा, इसमें एक रिएक्शन होती है और एक गैस निकलती है, उस गैस को हम पास कर देते हैं लाइम वाटर में। जब हम लाइम वाटर में वो गैस को पास करते हैं तो लाइम वाटर क्या होता है, मिल्की कलर का हो जाता है। उस गैस को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पहचानने का एक टेस्ट है, लाइम वाटर को वो मिल्की कलर में चेंज कर देती है। अब केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब में क्या हुई। विनेगर, एसिटिक एसिड, उसमें हमने बेकिंग सोडा डाला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस निकले। अदर सब्सटेंसेस में अभी हम आगे देखते हैं कि उसमें क्या निकला। अब हमने इस रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर,
तो अब हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर की रिएक्शन क्या हुई। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, जब ये इनकी रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। तो जो हमारे अदर सब्सटेंसेस थे CO2 के बाद वो क्या हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट हमें न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो आज हमने केमिकल चेंज को समझा, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स के साथ साथ आपको NCERT सॉल्यूशंस मिलेंगे, वर्कशीट्स भी मिलेंगी। और आपका कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।